बहुत बड़ी खबर है। 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए। देश में बहुत बड़े नुकसान की चपेट में अब भारत आ चुका है। सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई में गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के कंट्रोल में आ चुके हैं? यह सवाल आखिरकार क्यों पूछा जा रहा है? हिंद महासागर में भारत की सीमा के करीब अमेरिकी ईरान के युद्धपोत RS-10 को डुबो देता है, तो क्या भारत को, क्या मोदी जी को चुप रहना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी आज फिर एक बार सवाल बन रही है। खेमनई को शहीद कर दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निंदा प्रस्ताव तक तो छोड़िए, अफसोस तक नहीं जताया गया। और अब ईरान ने 2 देशों के लिए स्टेट ऑफ हार्मोन्स उनके जहाजों के लिए खोला है। जानते हैं वो 2 देश कौन से हैं? पहला रशिया और दूसरा चीन। भारत का नाम उस लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? विपक्ष का कहना है इसके पीछे कुछ और नहीं बल्कि एप्स्टीन फाइल है, गैंग्स ऑफ एप्स्टीन्स हैं। सुनिए जरा। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा है, ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैं बता ही चुका हूं। प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी, प्रधानमंत्री का गैंग्स ऑफ एप्स्टीन द्वारा जो कंट्रोल है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले, ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए हैं। ईरान के युद्धपोत को डुबोने की घटना कितनी बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री देखिए डैन पर हुए हमले के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने ईरान की सीमा से 2000 किलोमीटर दूर समुद्र पर हमला किया। फ्रिगेट डैन भारत की नौसेना की मेहमान थी, उस पर 130 सेलर सवार थे। बिना किसी चेतावनी उन पर अंतरराष्ट्रीय पानी में हमला कर दिया गया। मेरे शब्दों को याद रखिए, वो लिख रहे हैं, मेरे शब्दों को याद रखिए, अमेरिका ने जो मिसाल कायम की है एक दिन उसे उस पर अफसोस होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में यह लिखा है। लेकिन एक बात, भारत की चुप्पी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर विपक्ष कांग्रेस यह सवाल पूछ रही है, एप्स्टीन फाइल के डर से मोदी जी कब तक चुप रहेंगे? देश को संकट में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां देश पर सवाल खड़े हो रहे हैं, विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं और देश भुगत रहा है, और वजह एप्स्टीन फाइल है। सुनिए जरा। कि पिछले 5 साल में भारत सरकार जो क्रूड ऑयल लेता है उसका आधा, लगभग आधा, और जो